कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन जो है प्रश्न सीरीज का दूसरा सेशन है और ये जो प्रश्न सीरीज है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज चल रहा है सीटीपी के लिए। और जहाँ तक हम लोग कल देखे थे पहले सीरीज में, तो आज उसी के आगे दूसरे सीरीज में हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है, क्या करता है ये बताना है। कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, हाँ ये तो सही लग रहा है। प्रेरणा की व्यवहारवादी उपागम नहीं, मानवता उपागम तो नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। इसमें ये बताना क्यों आवश्यक है। तो शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए नहीं, शिक्षा बोर्ड को जवाबदेही कम करने के लिए नहीं, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना कराना ही नहीं है। आगे, कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना क्या है। और आगे है चौथा ऑप्शन है, यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। यही इम्पोर्टेंट है। जो सतत मूल्यांकन किया जाता है उसमें बच्चों का जो गैप है या जहाँ पे गड़बड़ी हो रही है उसको देख करके उसका सुधार किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है, वैयक्तिक विभिन्नता से। इसमें बोला है हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिवृत्ति आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो सही बातें हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है यही बातें तो करता तो है कि व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होते हैं और वे अपनी एक अलग छवि, अहम भूमिका रखते हैं। तो इसमें जो है 39 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम से होगा नहीं, पर्यावरण से होगा नहीं, बुद्धि के सिद्धांतों से होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। प्रश्न को ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण है, ये तो त्रितंत्रीय सिद्धांत में नहीं है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये भी जो है केवल क्या है, इनमें त्रितंत्रीय सिद्धांत व्यवहारिक अच्छा नहीं पूछा है। तो केवल शब्द तो देखते ही नहीं है, तो इसमें नकारात्मक पूछा है। तो नकारात्मक तो केवल ही शब्द ऐसा है, तो नहीं का भाई नहीं ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड से ज़्यादातर प्रश्न जो है हल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है उन बच्चों को पुरस्कार देना। तो पुरस्कार तो इसमें जो है देना ही नहीं है, किसी भी परिस्थिति में पुरस्कार जो है निगेटिव माना जाता है, ये तो गलत हो गया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित तो कराना ही नहीं है, प्रोत्साहित कराना है। निगेटिव टैगवर्ड से भी ये क्या हो गए, गलत हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड से हम लोग ज़्यादा प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगला थर्ड है, व्याख्यान तो कराना ही नहीं है, ये भी गलत। अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा, कोलाबोरेशन, ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। अब जो बच्चे गलती या त्रुटि करते हैं उसको पॉजिटिव वे में लेना है, उसको निगेटिव रूप देखना ही नहीं है। तो इसमें कठोरता से निपटानी नहीं, चिंतन को समझने के अवसर, हाँ ये तो है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और असफलता का सूचक नहीं, कमजोर ये भी नहीं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, अवसर दिया जाता है तो क्या होगा, अवनत होगा नहीं, स्थिर नहीं, असमान नहीं, बेहतर होगा। कैसा होगा, बेहतर होगा। अब जो है यहाँ पे समस्या यानी अधिगम अगर समय के साथ सीधे परिवर्तन हो रहा है कि जितना समय उतना परिवर्तन, ये समान हो जाएगा। अगर इस समय में ऐसे डायग्राम बना है इसका मतलब बच्चा भी वृद्धि पर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान जोड़ा है ये बताना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अब इसका तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जीन पियाजे महोदय का जो है ये से क्वेश्चन है। और जीन पियाजे तो हम पूरे कंप्लीट सेशन करा चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। तो इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता, हाँ ये तो सही है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना, ये नहीं, जो कल्पना तक खेल तो नहीं, और अनुकरण तो बचपन में ही प्राप्त कर लेता है। शैशवावस्था तर्क का प्रयोग, ये भी गलत है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा जो है निगमनात्मक सोच का विचार अनौपचारिक में होता है, ये वैसे भी गलत हो जाएगा। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या, संज्ञानात्मक विकास, नहीं, संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे महोदय किए हैं, जीन पियाजे। ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें जीन पियाजे ना पूछे जाए। शारीरिक विकास का चरण, ये भी नहीं। संवेगात्मक से तो मैकडोगल महोदय हैं, तो ये नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के चरण से संबंधित हैं। इनका भी कंप्लीट सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर है, आप कंप्लीट रूप पे जो है उस सेशन को देख करके जो है उसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है। आगे आकलन क्या है, तो बच्चों को लेबलिंग करने, ये तो लेबलिंग काम करना ही नहीं है। वर्गीकृत यानी सेग्रेगेशन, निगेटिव टैगवर्ड, देखते ही गलत काटा जाए। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को विकसित सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, ये सब तो कराना ही नहीं है। अगला ऑप्शन है सीखने में सुधार का एक तरीका, हाँ ये ऑप्शन जो है सही है कि आकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला है सीखना क्या है, अभी तो हमने देखा अधिगम क्या है, अब देखना है सीखना क्या है। तो सीखने वाले संवेगों को प्रभावित नहीं होता, ये तो प्रभावित करता है। अब जितना बुद्धिमान रहोगे उतना अच्छा दिमाग चलेगा, उतना अच्छा संवेगों पर कंट्रोल किया जाएगा। संवेगों से छिड़ संबंध रखता है, नहीं। सीखने वालों के संवेगों से उत्पन्न है, नहीं। सीखने वालों के संवेगों को प्रभावित करता है, तो ये क्या है, सीखना क्या है, तो सीखने वाले के संवेगों को से प्रभावित होता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न के बारे में चिंतित है, किस चीज़ के बारे में चिंतित है, ये बताना है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें वैधता तो यह होती है कि वह जिस लिए प्रश्न बनाया गया है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, और दूसरा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, हाँ तो बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा कि प्रश्न पत्र बनाने के बाद वह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, अब वाइगोत्स्की महोदय आ गए। हमने ट्रिक बताया है, अगर कहीं वाइगोत्स्की शब्द दिख जाए तो यज्ञ जड पीडी दिख जाए, यम के ओ दिख जाए, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक शब्द दिख जाए, ये सब अगर दिख जाए तो देखते ही किसको लगाना है, वाइगोत्स्की महोदय को। तो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट मारो पहला ऑप्शन, 49 का पहला ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक शब्द। अगला, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय ने समाज पर बल दिया है कि बच्चे जो है समाज से ही सीखते हैं, और इन्होंने समाज के बारे में बहुत जो है बातें बताई है कि बच्चे जो समाज से जो कुछ भी सीखते हैं वह समाज से ही इंटरेक्ट करके सीखते हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं। बीजों की अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा है? विस्तृत व्याख्या करना, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड के रूप में माना जाता, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ये तो प्रैक्टिकली काम किया जा रहा है। अगर प्रैक्टिकली काम हो, अवसर दे के हो, प्रोजेक्ट के तरीके से हो, वो तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। श्यामपट पर चित्र बनाना नहीं, ये सब नहीं। ब्रिज की वृद्धि का चित्र बनाना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? अब प्रगतिशील शिक्षा डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ और वहाँ से देख करके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बच्चों के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। बच्चे प्रगतिशील शिक्षा में मुख्य होते हैं, केंद्र में होते हैं। वैसे भी अगर सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो बच्चे को बिल्कुल केंद्र मान के ही आंसर देना है, बच्चे के अनुरूप ही आंसर देना है। तो इसमें पूछा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, पहला है समय साड़ी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। हाँ, ये तो है, सही है। केवल भाई आ गए, निगेटिव टैग वर्ड, देखते ही गलत काटो। अच्छे अंक दिख गए, निगेटिव टैग वर्ड, देखते ही कट मारो। बार बार यांत्रिकता, लेना ही नहीं है, एनसीएफ भी कहता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे को प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों को और संकेत करती हैं क्या? तो ये शिक्षार्थियों को सामाजिक आर्थिक स्तर पर इस पर ये जो है ध्यान देती हैं, या फिर वे कैसे सीखते हैं? तो इसमें इस पे बताती है कि बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो पता चलता है कि वह किस प्रकार सीख रहा है, कैसी गलती कर रहा है, कहाँ से त्रुटियाँ हो रही, उसका पकड़ में आता है। तो प्रश्न बहुत बार ये पूछा जाता है कि बच्चे की गलतियों को कैसे लेना है, पॉजिटिव वे के रूप में लेना है, बल्कि उसे डांटना नहीं है। गलती जो है बच्चों की गलतियों से पता चलता है उसका दिमाग क्या चल रहा, कैसे क्या है। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि क्या है? बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत, अनुशासित कराना ही नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा, हाँ ये बात है। अगर बच्चा ऊब रहा है यानी संभवतः कार्य कैसा हो रहा, बार बार कोई कार्य किया जा रहा है, इसीलिए कहा जाता है यांत्रिकता जो है नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये गलत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, ये गलत। तो इसमें जो है इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के रोने का कारण या बच्चा के कारण रोता है, किस कारण रोता है ये बताना है। वियोग दुश्चिंता नहीं, सामाजिक दुश्चिंता नहीं, अजनबी दुश्चिंता नहीं, संवेगात्मक दुश्चिंता। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि अगर बच्चा अपनी माँ से कोई ले लिया या माँ की गोद में कोई खेलने लगा तो वह रोने लगता है, तो किस प्रकार से है? तो संवेगात्मक दुश्चिंता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ये बताना है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्णन तो कराना ही नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड, पहचान कराना करना ही नहीं, सेग्रेगेशन करना ही नहीं है, वर्गीकृत करना ही नहीं है, तो बच रहा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब पहले इसको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से ही लगाते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना व संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, गलत। प्रश्न पूछना चाहिए, मोटिवेट और करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नेगेटिव टैग वर्ड से ही गलत हो गया। क्यों, और सत्य बताना है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित नहीं प्रभावित है। क्या नाम है, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार तो समाज से ही बच्चे जो है सीखते हैं, प्रभावित पूरा करते हैं, तो दूसरा भी गलत। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी नहीं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक, हाँ ये ऑप्शन जो है, खेलना उलना शब्द आ जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर दिया है। क्या कर दिया है, यहाँ से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये भी है, स्कीमा, अनुकूलन, समायोजन, ये सभी शब्द किसने दिए हैं, तो इन शब्द को देख करके जीन पियाजे महोदय सही हो जाते हैं, और ये सब शब्द वही जो है जीन पियाजे महोदय दिए हैं। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब दाल और चावल मिलाकर खाना सीख लिया, इसका मतलब क्या है, तो इसमें है अंगीकार नहीं, समायोजित नहीं, अनुकूलित कर लिया। क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया। तो इस प्रश्न का आंसर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालय को किसके लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूत कराना ही नहीं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करना, नहीं ये भी नहीं कराना है। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सामान्य करने में, नहीं। से समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य, हाँ, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे, नहीं ये देखते ही गलत, किसी को नाम लेकर नहीं पुकारना। पहिया कुर्सी वाले बच्चे, नहीं ये भी देखते ही गलत। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, क्या ऐसा ये बोल सकती हैं मैडम, तो ऐसा भी नहीं बोल सकती। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। तो 59 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। पहला है, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ये तो भाई पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे पूरा छूट दिया जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय, देखते ही गलत। गृहकार, देखते ही गलत। व्यक्तिगत सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, नहीं ये भी गलत है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल लेती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे कई लोग, आप सभी लोग भी करते होंगे कि परीक्षा स्टार्ट होने से पहले पूरा बिल्कुल हालत पंचर, और परीक्षा स्टार्ट होगा तब तो और हालत पंचर हो जाती है। तो वैसा ही कुछ ये जो है अपने आप से हम लोगों से यानी संबंधित है। और उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। इसमें बताओ आप सभी लोगों में किसकी ऐसी हालत होती है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।
और उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती, इसका मुख्य कारण हो सकता है क्या? पहला, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ये तो सही ऑप्शन लग रहा है, पहला इज द करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऐसा मतलब हो सकता है बट कम आशा है। शायद इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है, जेंडर क्या है? देखो, जेंडर जो है वो दो प्रकार से होते हैं, एक मानवीय देन, एक जो है नेचुरल देन। मानवीय देन क्या है कि स्त्री व पुरुष ऐसे हैं, जबकि मानवीय देन जो है एक पुरुष और महिला है। स्त्रियों को खाना बनाना चाहिए, गाना गाना चाहिए, बाहरी काम नहीं करना चाहिए, ये सब सामाजिक देन है। और बच्चे जो होते हैं यानी पुरुष, वह बैट बॉल खेल सकते हैं, खेती में काम कर सकते हैं, बाहर पढ़ सकते हैं, ये सभी किसका देन है? तो सामाजिक देन है। तो इसमें पूछ रहा जेंडर है क्या, ये बताना। एक आर्थिक अवधारणा नहीं, एक जैविक निर्धारक है नहीं, यह जेंडर जो है सामाजिक संरचना है ना, ये बता रहा है। तो मनोवैज्ञानिक नहीं, यह एक सामाजिक संरचना दो प्रकार की होती है। एक तो भगवान ने पुरुष और महिला बना के भेजा है, ये नेचुरल है। जबकि जेंडर क्या है? तो ये मानवकृत है कि मनुष्यों ने बनाया है कि महिला घर के में काम करेंगी, खाना बनाएंगी, मेहनत का काम नहीं करेंगी, घर में ही रहेंगी, ये सामाजिक देन है। जबकि पुरुष के लिए कहा जाता है कि ये बाहर खतरों से खेलता है, बैट बॉल खेलता है, खेती का काम इसे दे सौंपो, बाहर पढ़ सकता है, बाहर घूम सकता है, ये सब जो है कैसी देन है? जेंडर। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि? क्या है प्रमुख प्रस्ताव? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिफिनीसन ही पूछे जाते हैं। और जबकि मैं अपने वीडियो में हर डिफिनीसन को इनके करा दिए हैं, हर पुस्तक को करा दिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती नहीं, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही जो है हमको ये पहला वाला लग रहा। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो ये जो है नहीं। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, जबकि मात्रात्मक रूप से वयस्कों से समान होती है। आगे प्रश्न को देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, इन्होंने बच्चे के बारे में क्या बताया उसको देखना। तो पहला ऑप्शन है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। क्या ये बातें हैं? नहीं। दूसरा है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। हाँ, ये बातें तो कही हैं जीन पियाजे महोदय। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा जाता है? लेव वाइगोत्स्की महोदय ने 3 प्रकार की बातें बोली हैं, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच और एक सोशल स्पीच। तो लेव वाइगोत्स्की महोदय ने बताया जो सामाजिक यानी सोशल स्पीच है वो समाजवक की स्पीच है, और जो प्राइवेट स्पीच है यानी बालक अकेले कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहता है वह प्राइवेट स्पीच है, और एक व्यक्तिगत वार्ता होती है तो जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और एक होती साइलेंट इनर यानी जो है अपने आप में जो बातें होती हैं। तो समस्यात्मक तो है नहीं, भ्रांतवादिता है नहीं, अहम केंद्रित तो जीन पियाजे महोदय संबंधित हैं। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? तो व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। इससे एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनता है कि एक लड़की जो कपड़ा तह करते हुए अलमारी में कपड़ा तह करते हुए बुदबुदाती है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी बातें होगी? तो व्यक्तिगत वार्ता होगी।
और वहीं जीन पियाजे के अनुसार पूछेगा तो अहम केंद्रित हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 65 का जो है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, ये बताना है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया ये है, क्या इसमें पूछा है, प्रक्रिया नहीं है यानी निगेटिव पूछा है। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव जो प्रश्न आंसर होगा वही सही होगा। कंठस्थीकरण कराना ही नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड है, और जबकि प्रश्न में निगेटिव पूछा है तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताएं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा तो है ही नहीं, नेगेटिव है। आगे है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सही है कि जो है जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं उत्प्रेरित होते हैं, प्रेरित होते हैं। निश्चिंत हो जाते हैं, नहीं। उत्साह भंग हो जाता है, नहीं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वयं पहल प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है, ये बताना। क्या परंपरागत विधि का उदाहरण है, या अंतवैयक्तिक है, या निगमनात्मक, या अधिगम कर्ता केंद्रित है, किसका है ये बताना। तो परंपरागत ये तो है नहीं, अंतर्वैयक्तिक है, निगमनात्मक है नहीं, इसमें प्रयास कहा है तो अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, तो डी ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, किस शब्दावली की ओर, ये बताना है। तो इसमें क्या बता रहा है, शिक्षण पद्धति पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु नहीं, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, पाठ्यचर्या की बात की जा रही है तो कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थियों प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसको सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन नई कक्षा में प्रयुक्त की जाने पाठ्य सामग्री नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ये तो सही ऑप्शन लग रहा है, तो सेकंड इसका होना चाहिए। बाकी और देखते हैं, हालांकि जो है समावेशी कक्षा की बातें की जाती हैं, समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें सभी लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से जो है ये तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विशेष विद्यालयों में नहीं विशेष, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा नहीं सही होगा क्योंकि EMCF 2005 वही कहता है कि जो समावेशी कक्षा की बातें करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है, ये बताना। शिक्षा समाजशास्त्र, क्या ये नहीं, सामाजिक दर्शन नहीं, मीडिया मनोविज्ञान नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। तो 71 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या पढ़ाने की उत्सुकता, नहीं, धैर्य और दृढ़ता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। तो 72 का जो है कौन सा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो इसमें किस में हो जाते हैं ये बताना। किशोरावस्था में ही होते हैं, पूर्व नहीं, प्रौढ़ा नहीं, ये सब जो है बाल्यावस्था किस जो है गंदी आयु, स्कूल की आयु ऐसा कहा जाता है, जबकि समवयस्क समूह के साथ सक्रिय होना यह किशोरावस्था में होता है, यानी 73 का
फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है किसे? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, इसको माना जाता है? नहीं। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य? नहीं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना? हाँ। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। एक पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में भी आ सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, ये बताना है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, इसके लिए नहीं, तो ये जो है नहीं होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर भाई देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड, तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी आगे क्या है, बल शब्द दिख गया निगेटिव टैग वर्ड, अच्छे अंक के लिए निगेटिव टैग वर्ड, इसमें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अब कौशल दो प्रकार से होते हैं, एक सूक्ष्म गतिक कौशल, एक बड़ा वाला गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल में लिखना यही आता है, इसमें क्या पूछा, सूक्ष्म गतिक कौशल ही पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जबकि जो है फुदकना और चढ़ना और दौड़ना, ये जो है सूक्ष्म गतिक नहीं है। सूक्ष्म गतिक कौशल में कम मसल्स का प्रयोग होता है, जैसे लिखना, सुई मतलब सीना, ये सभी में क्या होते हैं, तो सूक्ष्म गतिक कौशल। आगे देखते हैं प्रतिभाशाली, इसका भी पूरा कंप्लीट सेशन बना के इसी यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी ये क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो स्वभाव के अंतर्मुखी नहीं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वह स्वयं में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं, स्वयं में आत्मनिर्भर होते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये बताना। पहला है, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून, ये थोड़ी बनाना, तो पहला तो देखते ही गलत। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त, ये सब भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, नहीं, ये भी नहीं। आवासीय विद्यालय खोलना, ये हो सकता है दूरी के लिए ना आते हो बच्चे या आने में कोई दिक्कत हो, तो ये होता है, तो उसके लिए आवासीय खोल दीजिए, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, शिक्षक ... के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, तो इसमें क्या होगा, जब विद्यार्थी स्वयं से आ रही है, स्वयं से आ गया यानी अवसर, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते ही सही हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड्स के रूप में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह गतिविधि के दौरान समाज नीति के आधार पर? नहीं। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए? तो इसमें नहीं। सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए, सकारात्मक वातावरण ना, हाँ, तो ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।